हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकपीडिया। फ्रेंड्स, ये सेकेंड वीक ऑफ सितंबर को कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट से। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अनिल जैन। अनिल जैन बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। सेकेंड, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनका नाम है रैंडी स्मॉलवुड। रैंडी स्मॉलवुड बने हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के चेयरमैन, रैंडी स्मॉलवुड। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री WICCI के नेशनल प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट, किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है कविता लखानी। कविता लखानी बनी है वुमेन्स इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की न्यू नेशनल प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज। अपॉइंटमेंट में तीनों अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी थे। अब बैंकिंग न्यूज देखते हैं। देखिए, बहुत सारे बैंक में जो एप्स लॉन्च हुए हैं पिछले 4-5 महीनों में, क्योंकि कोविड का टाइम था, कस्टमर डीलिंग कम करनी थी, तो बैंकों ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ऑनलाइन करने की, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस, कॉन्टेक्टलेस करने की। तो ज़्यादा ऐप्स इस बीच लॉन्च हुए हैं और ज़्यादा इनिशिएटिव कॉन्टेक्टलेस वाले इनिशिएटिव ज़्यादा हुए हैं। तो उन सबको याद रखना आपको, उससे क्वेश्चन जरूर से फंस सकता है। ठीक है, तो जितने मुझे ऐसे दिखते हैं मैं कवर कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च द आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स? 2.0 मतलब इसके पहले भी इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, अब इसका सेकंड वर्जन है आई स्टार्टअप करके। आई स्टार्टअप किसने स्टार्ट किया है? ICICI बैंक। ठीक, आई स्टार्टअप ICICI बैंक। सेकंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप एन एक्सपर्ट कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू असेस द रिलीफ टू बैंक बोरोवर? बैंक बोरोवर को रिलीफ के लिए कोई कमिटी बना है, उसका चेयरमैनशिप किसको दिया गया है? किसके अंडर में एक कमिटी बनी है टू असेस द रिलीफ टू बैंक बोरोवर? तो इसका आंसर है राजीव महर्षि। राजीव महर्षि के अंडर में एक कमिटी बनी है टू असेस द रिलीफ टू बैंक बोरोवर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैं रुका हूँ। उसको जरूर से कॉपी में नोट करिएगा और याद रखिएगा, राजीव महर्षि इंपॉर्टेंट है। विच बैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट नेम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर? लोन प्रोडक्ट सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर। कॉटन ग्रोवर के लिए अलग से लोन प्रोडक्ट बनाने का प्लान कौन कर रहा है, जिसका नाम है सफल? तो ये बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पिछले सितंबर में स्टेट बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे, उनमें से एक इनिशिएटिव ये है सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर। इसको याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ने 3-4 से ज़्यादा इनिशिएटिव लिए हुए हैं और उनके अलग अलग सेक्शन ऑफ कंज्यूमर हैं। जैसे ये सिर्फ कॉटन ग्रोवर के लिए सफल है, इसी तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव लिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है इनिशिएटिव का नाम क्या है और किस टारगेट कस्टमर को वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सफल फॉर कॉटन है, ये नहीं याद रखना है कि स्टेट बैंक का सफल है। ठीक है, स्टेट ऐसे क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि स्टेट बैंक हैज लॉन्च्ड अ लोन प्रोडक्ट नेम सफल फॉर विच टाइप ऑफ कंज्यूमर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस टाइप से भी। तो आपको सफल और यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर ये भी याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं। विच बैंक हैज टॉप एज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी? टॉप परफॉर्मिंग बैंक कैटेगरी में कौन टॉप पे रहा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है टॉप पे इन द रैंक ऑफ एज रैंकिंग में। एज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2 में, एज बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स 2 में टॉप परफॉर्मिंग बैंक रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखना है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। किस बैंक ने लॉन्च किया इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड? सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड के नाम से। तो आपका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने किया, तो आंसर हो गया बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच पेमेंट बैंक has ceased to be a banking company within the meeting of the Banking Regulation Act? कौन सा बैंक है जिसको सीज कर दिया गया है द बैंकिंग कंपनी? इसका नाम है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड सेकंड इनिंग टैप VRS 2020 स्कीम? वेरी इंपॉर्टेंट।
ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपका बैंक का नाम भी इंपॉर्टेंट है। विच बैंक हैज लॉन्च द सेकंड इनिंग टैप VRS 2020 स्कीम, और ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है। SBI के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, SBI के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, और जिनका टारगेट SBI क्लर्क है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SBI PO जिनका होगा उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड इनिंग टैप VRS 2020 क्या था ये, इसके बारे में जानकारी आप गूगल से इकट्ठा करेंगे, और इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था कि जिनको VRS लेना है वो खुद से VRS ले सकते हैं। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। फर्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू हैज सजेस्टेड टू इंक्लूड विच फूड इन मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में कौन से फूड को इंक्लूड करने के लिए वेंकैया नायडू ने सजेस्ट किया है, अपने वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया है? तो आंसर है मिल्क को। मिल्क को मिड डे मील में इंक्लूड करने के लिए सजेशन दिया है इन्होंने। नेक्स्ट लेते हैं, किसान रेल। The first Kisan Rail from South India was flagged off from which state to the national capital New Delhi? किस स्टेट से न्यू दिल्ली के लिए पहली किसान रेल, साउथ इंडिया से, फ्रॉम साउथ इंडिया से ये पहली किसान रेल है, तो किस स्टेट से है? तो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश से ये पहली किसान रेल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन AIM has launched which initiative to boost research and innovation in Indian MSME and startup? अटल इनोवेशन मिशन में कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है टू बूस्ट MSME एंड स्टार्टअप इन इंडिया? इसका आंसर है आपका अराइज ANIC। ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट, नॉर्थरोप ग्रूमैन हैज नेम्ड इट NG-14 साइग्नस स्पेसक्राफ्ट आफ्टर whom? नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपनी NG-14 साइग्नस एयरक्राफ्ट का नाम रखा है कल्पना चावला नाम रखा है NG-14 साइग्नस स्पेसक्राफ्ट को। कल्पना चावला के बारे में सब लोग जानते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये इंडियन थी, ठीक, तो इसको मैंने इंक्लूड कर लिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO सर्वे विच इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट? आप चौंक जाएंगे इसका आंसर जान के। विच इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया? अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा तो आप बिहार लगा देंगे, अगर बिहार ऑप्शन में नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश लगा देंगे, बट इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश जो है अपना लीस्ट लिटरेट स्टेट है इंडिया का। लीस्ट लिटरेट में आंध्र प्रदेश, और सेकंड नंबर पे राजस्थान है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बिहार, तो बिहार तीसरे नंबर पे है, बिहार आंसर नहीं इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम इंडिया अटेंडेड द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग? वेरी इंपॉर्टेंट, हु फ्रॉम इंडिया अटेंडेड द ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग होस्टेड बाय रशिया? आंसर है आपका, देखिए इसका जो आंसर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर यहाँ पे पहले लिखता हूँ, प्रहलाद सिंह पटेल आंसर है, बट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है रशिया होस्ट किया है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है किसने होस्ट किया है, तो रशिया। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ब्रिक्स के मेंबर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें आप कमेंट करेंगे। मेंबर कौन से हैं, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, और प्रहलाद सिंह पटेल कौन से मिनिस्टर हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द 35th सेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया एंड द पैसिफिक APRC was held under whose chairmanship? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35th सेशन FAO का फॉर APRC 35 किसके चेयरमैनशिप में हुआ? इसका आंसर है आपका भूटान के चेयरमैनशिप में इस बार हुआ था FAO की मीटिंग। FAO रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशिया APRC की मीटिंग भूटान के चेयरमैनशिप के में हुआ था। भूटान का कैपिटल, करेंसी कमेंट करिएगा, कैपिटल और करेंसी, ठीक। नेक्स्ट, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 वीक 10 o'clock 10 minute कैंपेन अगेंस्ट डेंगू एंड अदर वेक्टर बॉर्न डिजीज? तो ये बहुत फेमस हुआ था, इसका आंसर सबको पता होगा, आंसर है न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन फॉर डेंगू। आपको याद रखना है कौन सी बीमारी, क्योंकि जो इनिशिएटिव था वो तो सबको उसका नाम पता था, किस स्टेट में हुआ ये भी पता था, दिल्ली में
बट आपको वो भूलेंगे किसके लिए हुआ था, डेंगू के लिए हुआ था। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट अ समिट ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द SCO ऑन November 30। SCO मीटिंग किसके कहाँ पे होने वाला है, कौन होस्ट करेगा SCO की मीटिंग, तो इसका आंसर है आपका इंडिया। इंडिया विल होस्ट SCO मीटिंग इन November 30। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SCO के मेंबर्स कौन है, आप इसको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर अभी न्यूज में था। विष्णुपद मंदिर विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। किस स्टेट में ये टेम्पल है विष्णुपद, तो है ये बिहार में। बिहार में विष्णुपद, बिहार का कैपिटल, वहाँ के गवर्नर और वहाँ के CM का नाम कमेंट करिएगा। नेक्स्ट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज बीन सेलेक्टेड एज फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, सॉरी इंडियन स्टेट, फर्स्ट फुली डिजिटल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट का कौन सा स्टेट, तमिलनाडु का। कौन सा ये है, विरुद्धनगर इसका आंसर, ये विरुद्धनगर, ठीक, विरुद्धनगर इसका आंसर है। तमिलनाडु का विरुद्धनगर ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जो फुली डिजिटल इकोनॉमिक पे हो गया है, ठीक है, विरुद्धनगर। नेक्स्ट लेते हैं 40 विच सिटी विल होल्ड ग्लोबल एरोस्पेस समिट फ्रॉम September 28-29। ग्लोबल एरोस्पेस समिट किस सिटी में होगा, तो इसका आंसर है अबू धाबी। अबू धाबी में होगा ग्लोबल एरोस्पेस समिट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल एरोस्पेस अबू धाबी, ठीक। 15th हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड द कनाडियन स्पेस एजेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन टू हेड कनाडियन स्पेस एजेंसी। कनाडियन स्पेस एजेंसी को हेड करने वाली पहली वुमेन कौन बनी है, तो आंसर है लीजा कैंपवेल। लीजा कैंपवेल, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज ऑफिशियली बिकम द ओल्डेस्ट पॉप इन हिस्ट्री। ओल्डेस्ट पॉप कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर है पॉप बेनेडिक्ट 15। पॉप बेनेडिक्ट 15 हैज बिकम ऑफिशियली द ओल्डेस्ट पॉप इन हिस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट है ऑब्ituaries, वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries, फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जिनको फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते थे, उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या था, उनका नाम है गोविंद स्वरूप। गोविंद स्वरूप, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको रीनोन्ड साइंटिस्ट थे ये, फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी का टैग इनको इनके पास है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोविंद स्वरूप नाम जिनका, ठीक। नेक्स्ट स्पोर्ट्स, हु हैज बीन क्राउन्ड द वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019। वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 किसने जीता है, तो आंसर है पूनम खत्री ने जीता है वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019। नेक्स्ट, फॉर्मूला 1 रेसर हैज वॉन द टाइटल ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो इनका नाम है पेरी गैस्ली ने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। किस कंपनी की कार ये ड्राइव करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कमेंट करिएगा। देखिए आज और कल वीक ऑफ है हमारा, 4th सैटरडे है, तो आज भी मेरी छुट्टी है और कल भी, बट त्यौहार है, घर पे त्यौहार है, टाइम नहीं रहेगा, लेकिन मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए क्योंकि SBI क्लर्क का एग्जाम बहुत पास है, तो उनके लिए वीडियो बनानी जरूरी है कि उनका प्रैक्टिस हो सके। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक करके जाया करिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज नहीं तो कल सारे फार्मूला 1 रेसिंग और जो भी ये विंबलडन वाले गेम हैं, विंबलडन का टेनिस वाले गेम हैं, उसके पूरा एक लिस्ट बना के एक जगह कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आप उसको रिवाइज कर ले, और अगर आपको नहीं पता है तो उसको याद कर ले, ठीक। ऐसा प्लानिंग है, देखते हैं टाइम मिलता है तो जरूर से करूँगा ऐसा, ठीक। मिलते हैं कल, थैंक यू फ्रेंड्स।